यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे सेकंड पर्सन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। सपोज इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और ये दोनों का जो भी डिस्टेंस है सपोज वो 90 किलोमीटर है। ये दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। अब क्या करेंगे देखो, ये पर आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। ये समझ में आया? किलोमीटर पर आवर ये तो जनरली हम बोलते ही है कि मेरे 20 किलोमीटर पर आवर, ये एक घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगा। अगर समझो यहाँ पे 10 AM बजा है, यहाँ पर टोटल टाइम 10 AM है और यहाँ पर भी 10 AM है, तो ये इधर से निकलेगा, ये इधर से निकलेगा, तो एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेम टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से 10 इधर से 20। हाँ 10 and 20, क्योंकि ना यहाँ पे 10 डिस्टेंस कवर होगा, ये इधर आएगा एक घंटे में, यहाँ से 20 डिस्टेंस कवर होगा, ये इधर आएगा एक घंटे में। मतलब देखो टाइम सेम है, क्योंकि सेम टाइम पे वो स्टार्ट करे 10 AM, तो यहाँ से 20 किलोमीटर कवर हो गया और यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर हो गया। तो ये अपोजिट मूवमेंट है, तो अपोजिट मूवमेंट में ना डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक तरफ आ रहे हैं, यहाँ से एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं यहाँ से। तो जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। सो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर, तो ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा बोलो यहाँ पे, फिर ये कब मिलेंगे दोनों, 10 AM को स्टार्ट कर दिए दोनों के दोनों, ये कब मिलेंगे, तो टोटल टाइम कितना है, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस मेरे पास है 90 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड क्या है, ये 20 से और ये 10 से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 in the 30 33 yes, so they will meet after 3 hours, that means मेरे पास तो स्टार्टिंग टाइम 10 AM है प्लस एक्स्ट्रा 3 आवर्स लगेंगे, तो टोटल टाइम क्या होगा, मतलब एक्चुअल क्लॉक में टाइम क्या होगा, 10 AM से 3 आवर्स ज्यादा, मतलब 1 PM, सही है। सो 1 PM को एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे। सो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन का। अगर समझो मैंने ये सेम सिचुएशन ली, सेम डायरेक्शन चल रहे, ये सपोज इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसका ये सेकंड पर्सन है उसका 20 किलोमीटर, अब क्या हो रहा है देखो, और सेकंड पर्सन जो है ना समझो स्टार्ट किया। अब बोलो यहाँ पे टाइम सेम है क्या, मतलब सेम टाइम पे वो स्टार्ट कर रहे हैं क्या दोनों, नो सर, स्टार्ट कर रहे हैं क्या दोनों सेम टाइम पे, नो सर। नो, तो क्या करेगा, पहला पर्सन है ना 8 AM से चला और उसका स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या करेगा एक घंटे में वो 10 किलोमीटर कवर करेगा, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस बचा बोलो, कितना डिस्टेंस बचा, टोटल 90 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर, हाँ 80 किलोमीटर बचा। और जब यहाँ पे 10 किलोमीटर कवर करेगा तो ये भी पर्सन अब स्टार्ट होगा, क्योंकि 9 AM हो गए, तब ये जब स्टार्ट होगा तो उसका स्पीड कितना है बोलो, 20 किलोमीटर पर आवर, 20। और पहला जो पर्सन है उसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड पर्सन है उसका स्पीड ज्यादा है तो इसको ओवरटेक करना पड़ेगा, मतलब कब एक दूसरे को मीट करेंगे, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना स्पीड ज्यादा है उसी स्पीड से रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम कितना होगा देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरे पास 80 और 9 AM से लेकर हमें रिलेटिव स्पीड मिली है, मतलब 9 AM से आगे मेरा रिलेटिव स्पीड है, तो ये 20 और ये 10 इन दोनों का डिफरेंस होगा अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे तो, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पीड से मैं दूसरे पर्सन को क्या करूंगा, ओवरटेक करूंगा। याद रखो एक्स्ट्रा पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करूंगा, मैं ओवरटेक करूंगा। और जब वो अपोजिट मूव हो रहे हैं तो एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगे, वो मतलब एक दूसरे को मीट करेंगे और बाद में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये स्पीड का एडिशन होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड का सब्सट्रैक्शन होता है।
तो कितना टाइम लगेगा बोलो यहाँ पे? 8 आवर्स, मतलब 9 AM से 8 आवर्स ज्यादा लगेंगे, तब जाके वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे। समझ में आया अभी? समझ में आया? यस यस आपको ठीक है। तो पहले बस सर ये जो बस ये सेकंड केस है, इसमें तो इसमें जो 90 किलोमीटर स्पीड लिखा कि वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, इसलिए। हाँ, अब देखो आप क्या करें, समझो आपका स्पीड 10 किलोमीटर है और मेरा स्पीड 20 किलोमीटर है, ठीक है। मैं बोला आपको कि आप 8 AM आगे चलो, 8 AM मतलब 8 AM से स्टार्ट करो, तो आप 8 AM से लेकर 9 AM तक अकेले ही मूव हो रहे, ठीक है। क्या मैं उस टाइम यस। आपके साथ हूँ क्या? नहीं है। तो वो नहीं। 10 किलोमीटर डिस्टेंस बस आप अकेले ही कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, 90 में से 10 किलोमीटर वो अकेला अकेला कवर कर रहा है, इसलिए ना माइनस कर दिया। तो बचा हुआ डिस्टेंस अब हम दोनों मिलके कवर करेंगे, क्योंकि 9 AM पर मैं, आप तो पहले से स्टार्ट ही है, बाद में मैं स्टार्ट करूंगा 9 AM से लेकर। सो 9 AM पे ना 2 स्पीड एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए वहां पे रिलेटिव स्पीड आता है। तो सर जब ठीक टाइम है, कैलकुलेट करेंगे तो बाद में 1 आवर ऐड करेंगे ना ऊपर वाला? नहीं वो 9 AM वो तो आया ही है ना, मतलब 9 AM तक वो चल के आया है, 8 AM से लेकर 9 AM तक वो अकेला आया ही है, मतलब 9 AM पे है ही, आप यहाँ पर है आप, तो ये कवर नहीं, ये मतलब कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आए, ठीक है। तो ये 1 आवर यहाँ पे नहीं आता। ओके। समझ में आया? क्योंकि 9 AM से चलकर आपको ये स्पीड यूज करना है रिलेटिविटी का, इसलिए 1 आवर यहाँ पे नहीं आता। मैं एग्जांपल लूंगा पूरा, याद थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अब देखो, अभी ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल एग्जांपल है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, स्पीड नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस खाली टोटल टाइम मुझे पता है। अब पहले ये समझो ठीक से, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया है देवांशीष, कुछ टोटल डिस्टेंस है इधर क्वेश्चन में? सर। नहीं सर। नो। नहीं सर। सही है, तो चलो पहले हम टोटल डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, पहले कन्वेंशनल मेथड से स्टार्ट करेंगे। आपको एक बार वो समझ में आया तो फिर बाकी सब एग्जांपल आप खुद सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस मेरे पास है ही नहीं, और समझो वो टोटल डिस्टेंस मेरा है d किलोमीटर, ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, ट्रेन लीव्स पटना at 5 AM and reaches दिल्ली at 9 AM। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन दिल्ली टू पटना डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो फर्स्ट ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है बोलो, टाइम टेकन बाय 4 फर्स्ट ट्रेन आवर्स। कितना है, 4 आवर्स है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ T1 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर्स कैसे आया, 5 AM to 9 AM, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब सलोनी यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, तो आपका नेक्स्ट स्पीड। स्टेप क्या होगा? स्पीड होगा, Speed. सही है। सो S1 निकालो यहाँ पे, S1 मतलब पहले ट्रेन का स्पीड। S1 का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। सो D अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा हो गया फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है यश आपको? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। अभी सेकंड ट्रेन का भी निकालना पड़ेगा, तो चलो सेकंड ट्रेन की वैल्यूज बताओ, सेकंड ट्रेन की वैल्यू बताओ। हाँ, T2, क्योंकि मेरे पास 3.5। डिस्टेंस तो वही है। हाँ, T2 कितना है देखो, कितना है? 3.5। 6:30 AM से, हाँ 3.5 आवर्स है, 3.5 आवर्स, सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं Yes, ना? sir. ये T2 हो गया मेरा। अब सेम मैं S2 निकालूंगा, S2 निकालूंगा। S2 क्या होगा, यश आप बोलो, S2 क्या होगा? D by D बाय 3.5। हाँ 3.5। 3.5, ठीक है थोड़ा। अब ये हो गया स्पीड। अब सबकी वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मुझे ना सिचुएशन को हैंडल करना है। अब सिचुएशन क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पटना, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास पटना है, और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, समझो ट्रेन का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन जनरली, और यहाँ पे होगा दिल्ली। अब फर्स्ट ट्रेन है, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है बोलो, फर्स्ट ट्रेन का स्टार्टिंग टाइम 5 AM. 5। 5 AM है, ओके।
और सेकंड ट्रेन जो इधर से इधर जा रही है ये हो गया। अब इधर से इधर आने वाली ट्रेन का स्टार्टिंग टाइम क्या है बोलो? 6:30 है। हाँ 6:30 है। तो यहाँ पे क्या रिलेटिविटी स्टार्ट होगी एकदम स्टार्टिंग से? नहीं, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अलग नहीं अलग होगी टाइम तो? पे अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो गया। हाँ तो ये पहले ना 1.5 घंटा अकेला चलेगा। ये जो पर्सन है यहाँ का ट्रेन जो है ना वो 6:30 AM तक अकेली आएगी यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई रिलेटिविटी नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस जो होगा फिर वो क्या हो रहा है देखो, ये भी इधर से कवर कर रहा है डिस्टेंस और ये ट्रेन भी इधर से कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो एट ए टाइम बहुत सारा डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है। यहाँ पे बस अकेला ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। ये डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, याद रखो। और हमेशा जहां पर भी रिलेटिव स्पीड आता है वहां पे मीटिंग टाइम हमेशा पूछा जाता है। सो इस यहाँ पर वो कहीं तो मीट हो जाएगा। ये तो समझ में आया। अब चलो ये पूरा सिचुएशन आप मैथमेटिकली पुट करते हैं। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो 5 AM से लेकर 6:30 AM तक चल रही है? कौन सी टीम है, कौन सी ट्रेन है? हाँ T1 है। पहली तो ट्रेन T1 का स्पीड क्या है आपका? T1 का स्पीड क्या है? D/4। D/4 है। मतलब D/4 ये मेरा स्पीड है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सभी चीजें, अगर आपको समझ में आता है तो बोलो। सो ये मुझे डिस्टेंस चाहिए। ये कितना डिस्टेंस है ये मुझे चाहिए। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए कितना? चलो आप देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कवर लिख रहा हूँ मैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड 1 इंटू टाइम 1। स्पीड 1 कितना है बोलो, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेन है इसलिए S1 T1 लिखा है। कितना है स्पीड? D/4। और टाइम कितना है? आवर्स में लिखो। टाइम कितना है? 5 AM से हाँ 1.3। 1.5 आवर। 1.5 आवर ऐसे लिख रहा हूँ मैं। 1.5 आवर, ठीक है। सो 1.5 आवर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। D/4। देवांशी साहब बताओ ये क्या होता है? 1.5 आवर कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको 3D रेगुलर फ्रैक्शन 3D/4 सही है। सो 3 1 जा 3 नहीं, 3D/4 नहीं, ये 2 1 जा 2 आएगा और 2 में 1 ऐड 3 होगा। हाँ 3/2 आएगा ये। 3/2 समझ में आया? तो 3/2 फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3D/8। हाँ ये सही था। 4 2 जा 8। 3D/8 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा कवर हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस रिलेटिविटी में एक्टिवेट नहीं है क्योंकि ये अकेला अकेला ट्रेन कवर कर रहा है ये डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था? ये पूरा डिस्टेंस कितना था? D। ये पूरा D। तो D में से इतना डिस्टेंस तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो रिलेटिविटी में आने वाला डिस्टेंस जो भी होगा रिमेनिंग डिस्टेंस निकालो। चलो सभी मिलके रिमेनिंग डिस्टेंस क्या आएगा वो निकालो। करो कैलकुलेशन करो थोड़ा दिमाग। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा? मैंने आपको बताया था ये बस ये 8 में से ना 3 माइनस कर देना। 5D/8। हाँ सो ये सीधा हम निकाल सकते हैं। 5D/8 किलोमीटर इतना डिस्टेंस बचा। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आप दोनों ट्राई करेंगे क्योंकि ये इधर से ट्राई करेगा, ये इधर से ट्राई करेगा। एट ए टाइम पर आवर दोनों वो डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। क्योंकि अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास है डिस्टेंस है और मेरे पास दोनों का स्पीड है। तो मुझे डायरेक्ट मीटिंग टाइम मिलेगा, डायरेक्ट टाइम मिलेगा। टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन मुझे ना ये जो टाइम निकालना है ये टाइम रिलेटिव स्पीड से होगा। और जब भी रिलेटिव स्पीड का टाइम होता है वो टाइम मीटिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं बस आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये जो टाइम होगा वो मीटिंग टाइम होगा और जब भी मीटिंग वर्ड आएगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ही होगा, रिलेटिव स्पीड ही आएगा। सो डिस्टेंस कितना बचा? डिस्टेंस कितना है देवांशी? डिस्टेंस कितना है रिमेनिंग? 5। 5D/8 सर आपने रिमेनिंग डिस्टेंस 5D/8 कैसा है सर आपका? ये D है ना नीचे, ये शॉर्टकट होता है। अगर समझो 1/4 मैंने आपको दे दिया
तो सेकंड पर्सन को कितना आएगा? 3/4। हाँ, ये 4 में से एक माइनस कर दो सीधा, 3/4। इसी ढंग से अगर 3D/8 हो गया, मतलब D का ओके 3/8 ओके पार्ट कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना ओके बचेगा? ओके। हाँ, ये माइनस करने से ये हो गया मेरा डिस्टेंस। और डिस्टेंस को मुझे ना किस स्पीड से डिवाइड करना है सलोनी? किस स्पीड से डिवाइड करना है? रिलेटिव स्पीड। हाँ, हाँ, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या? S1 plus S2. अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन है, S1 प्लस S2 दोनों के एडिशन, ये दोनों की डायरेक्ट एडिशन। सो एडिशन क्या आती है बोलो? D/4 प्लस D/3.5। ये समझ में आ रहा सबको? बोलो एक बार। डिस्टेंस मैंने यहाँ पे रख दिया। रिलेटिव स्पीड को ऐड क्यों किया? बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हियर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड मस्ट बी एडेड। सो यहाँ पे मैंने क्या सर कर दिया, रिमेनिंग इन दोनों डिस्टन्स नाही कळालं सर. हे हे बघा आता हे एवढं डिस्टन्स तुमच्याकडे आहे, रिमेनिंग हो. डिस्टन्स. हे डिस्टन्स मला कव्हर करायचं आहे, पण हे कव्हर करण्यासाठी आता माझ्याकडे 2 ट्रेन आहेत. हा इथून एक मूव्ह होतो, इकडून एक मूव्ह होतो, कारण 6:30 AM ला तुमची पण ट्रेन चालू आहे आणि इकडून माझी पण ट्रेन हा. चालू आहे. दोन्ही ट्रेन ऍट अ टाइम आल्यामुळे अपोजिट डिरेक्शन असल्यामुळे खाली काय केलं आहे मी, ऍडिशन. समजलं? सर नाही इथे So here- लेफ्टला जे आहे ना रिमेनिंग डिस्टन्स 3D/8 नंतर ते 5D/8 कसं आलं कळालं नाही. हे मी इथे सांगितलं की हे बघा माझ्याकडे 1/4 आहे. मी 1/4 तुम्हाला दिले, तर माझ्याकडे किती राहतील? तर ह्या 4 मधून हा एक मायनस करायचा. 4 मधून एक ओके, मायनस हा. राहिले तरी मग इथे तसं 8 मधून 3 गेले, राहिले किती? 5. 5. ओके. हाँ तसं. ओके, ये समझ में आया? पूरा ये डिस्टेंस मेरे पास 5D/8 है और रिलेटिव स्पीड ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों स्पीड की एडिशन कर दी. ये स्पीड मेरे पास है, ये दोनों का एडिशन कर दिया. अब यहाँ तक तीनों को समझ में आया? यस। ये थोड़ा लिखो ठीक से. मैं थोड़ा इंसिस्ट करता हूँ कि ये पूरा सिचुएशन लिखो यहाँ तक, फिर सॉल्व करेंगे. समझ के ले लो थोड़ा, क्योंकि आज के सभी टाइप ऐसे ही होंगे, सभी के सभी. और यूपीएससी के लिए ये मैंने आपको शायद इन दोनों को पता है. देवांशीष, हा जो टॉपिक आहे हा थोडा डिफिकल्ट लेवलचा असतो, लक्षात घ्या. ओके, हा. हा थोडा डिफिकल्टी याची जास्त आहे, स्पीड टाइम डिस्टन्स. सर याच्यावर क्वेश्चन विचारलेत आतापर्यंत असे जास्त? हा भरपूर विचारलेत, मी तुम्हाला ते ग्रुपवर पाठवतो. ओके. काल मी क्वेश्चन सोडवायला विसरलो, कारण माझ्याकडे 11:30 पर्यंत मी बाहेरच होतो. तो कल ओके, थोड़ा ओके. 11:30 तक मैं बाहर ही था, इसलिए थोड़ा. यश यश आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? दिमाग तो ठीक है थोड़ा? तो आप बीमार हो, ठीक है ना? नहीं सर, बीमार नहीं हो मैं. तो इसका ये लास्ट में इसका एडिशन कैसे करेंगे सर? इसके सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हाँ मैं करता पहले यहाँ तक तो लिखो, ये सब मैं कर देता हूँ, ये सब बताता, इसलिए मैंने यहाँ पे रुका हूँ. मतलब ये ऊपर का अलग है, ये नीचे का अलग है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर. ये शॉर्टकट से बहुत जल्दी आता है, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि शॉर्टकट याद नहीं रहते कभी कभार. सर एग्जाम में तो शॉर्टकट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर फास्ट चाहिए होगा तो. हाँ, शॉर्टकट देता है. बस ये समझ लो, क्योंकि अगर समझो, अगर आपको नहीं आ रहा लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्ट पता है, तो आप कैसे भी करके एक बार पेन चलाया तो आंसर आ जाता, कंसेप्ट पता हो. हाँ सर वो कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो सर? 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, फिर वो स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग है ऐसा बस पूछते हैं सर. ये assumptions एंड ये assertions. ओके, ओके. Assumptions, assertion, data sufficiency. हम्म. हो गया यहाँ तक? हाँ सर. यस, ठीक है. मैं अभी ना ये थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे. अब देखो, यस
ये 5d/8 तो एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है ना, सिंप्लीफाइड है, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ना मुझे यहाँ पे बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे जब भी रेशियो का एडिशन करना होता है तो मेरा ये दो जो बेस है वो सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, और बाद में इन दोनों का 7.5/14। करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3.5d प्लस 4d, क्योंकि ये d ये 4 इस d के पास जाएगा, ये 3.5d इस d के पास जाएगा, और बाद में जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 4 × 3.5। ओके, समझ में आइए। सो यहाँ पे क्या आया 5d/8, और यहाँ पे क्या आया 7.5d/3.5। 4 सा कितना आएगा, ये पॉइंट नहीं है, ऐसा एजम करो। 35 अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 140, सही है 140। Yes, 140 मतलब Yes, sir. 14, हाँ 14 रुपीज मेरे पास है। 3.5 रुपीज मैंने अगर 4 स्टूडेंट्स को दे दिए तो मेरे पास इतने रुपीज बचे, 14 रुपीज बचे। तो ऊपर एक रेशो है, नीचे एक रेशो है, तो इस टाइम पे हम कैसे करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ऊपर वाला रेशो नीचे वाला रेशो, क्या करते हैं इस केस में सलोनी? सर डिवाइड ये बता। मतलब हाँ डिवाइड करेंगे ये, यस फर्स्ट दो जो एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स ये उल्टा फर्स्ट लिख और दो लास्ट, मतलब। हाँ यस चलता है। इसको उल्टा रख दिया तब भी चलता, नहीं तो अगर उल्टा नहीं लिखना, अगर बस ऐसे करेंगे, जो जो वो एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे वाला, इन दोनों को इधर लिखो, एकदम ऊपर वाला एकदम नीचे वाले दोनों को इधर, और जो दोनों नीचे है, ये नीचे वाले दोनों ये यहाँ पे लिखो। हाँ अब डीज क्या होंगे, कैंसिल होंगे, डीज कैंसिल होंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, चलो 5 यस 5 × 14/8 × 75, इसको सिंप्लीफाई सभी कर दो, सभी कर दो। ये चीज समझ में आई है? यस सर। हाँ ये इधर ऐसे डी माइनस कर सकते, डी ऐसे कर सकते, कट कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। हाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें, ये सभी में 7/6 मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन तो नहीं है, इसलिए डायरेक्टली डीज Okay. कैंसिल हो जाएंगे। 7/6। हाँ यस, एक मिनट करता मैं। यहाँ पे अगर डेसिमल है तो वो डेसिमल निकालता, 5 × ये ऊपर 0 लिख दो, एक वो 0 ऊपर लिख दो, और यहाँ पे 8/75 लिख दो, क्योंकि ये डेसिमल अगर मैं कम कर दूं तो ऊपर 0 एक चढ़ेगा यहाँ पे। किती आलं देवांशीष? 7/6 आला सर। 7/6 ठीक आहे, मैं ओके ओके, तरी पण आपण डिवाइड करू। 5 × 1 = 5, 5 15 आएगा इधर, फिर से 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 2 × एंड 8 सही है। 8 जा। फिर 4 और 7 क्या जा, करेंगे 4 आप? जा। यस 4 यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, सही है। सो 7/6 आवर्स लगेंगे मुझे। 7/6 आवर्स का मतलब क्या, इसको कन्वर्ट कर दो मिनट्स में, मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, मतलब 7/6 × 60 कर दो, 7/6 × 60, 6 1 = 6, 6 10 = 60। सो मुझे ना 70 मिनट लगेंगे, 70 मिनट लगेंगे। रिलेटिविटी कब स्टार्ट हुई थी बोलो, रिलेटिविटी कब स्टार्ट हुई थी? हाँ 6:30 AM। 6:30 AM से 70 मिनट ज्यादा लिख दो, 6:30 AM से 70 मिनट ज्यादा, तो ये 7:40 30 मिनट एक्स्ट्रा 40, 7:40 को क्या करेंगे, मीट करेंगे 7:40 AM, 7:40 AM। ठीक है, कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना? नो सर। यस। और फिर ये 70 मिनट कब लेंगे? कुछ बच्चे 5 AM से स्टार्ट करेंगे, नहीं, रिलेटिविटी कहाँ स्टार्ट होती है, 6:30 AM पे स्टार्ट होती है, तो वहां से वो मिनट आगे करेंगे, वहां से मिनट आगे करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बस अभी थोड़ा सा ये फास्ट मोड में बताता आपको, एकदम फास्ट मोड में ये सब चीजें एक बार बस, फिर शॉर्टकट पे चलेंगे इसमें। सर ठीक है।
सर मी एकदा सांगू का तुम्हाला म्हणजे कसं कसं काय? चालेल. सर म्हणजे आता 2 ट्रेन आहेत, मतलब 2 ट्रेन है सर. तो हिंदी बोला, काय पहले थोडंसं ट्रेन बोला का हिंदी. हिंदी बोला, हाँ तोडकं सर, मोडकं असं चालेल. पहले ट्रेन का टाइम लेने का, फिर उसकी टाइम दिया तो स्पीड निकालने का सर, क्योंकि अपने को स्पीड नहीं मालूम उसका. यस, सो तो D/4 स्पीड या दोनों ट्रेन का हाँ, स्पीड लेने का. हाँ, और दूसरे ठीक का है, हाँ, D/3.5. सही है, हाँ, सो सर अभी क्या करने का, डिस्टेंस अपने को डिस्टेंस भी नहीं मालूम, तो स्पीड का हाँ, फॉर्मूला डिस्टेंस के फॉर्मूला में ये कर पुटअप करने का सर, डिस्टेंस इक्वल टू ठीक स्पीड है. तो इक्वल टू मैं टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस D1 निकाल रहा हूँ S1 D1 के हिसाब से, क्योंकि हाँ, पहला ट्रेन 5 AM से स्टार्ट हो रहा है. ओके, D1 5 S1 AM लिखा. स्टार्ट हो गए. और सेकंड का D1 D2 इक्वल टू S2 T2. सही है, इससे 3/2 आया, ये सही है. यस, फिर ये कितना आएगा, ये 3D बाय 8. हाँ 3D/8 इतना डिस्टेंस कवर हो गया. सो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, बचा हुआ डिस्टेंस 5D/8. 5D/8. अब ये 5D/8 सर क्या ये अकेला कवर करेंगे या दोनों मिलके कवर करेंगे? अकेला सर, नहीं अकेला दोनों क्यों, मिलके, अकेला तो हो गया. दोनों मिलके. हाँ, हाँ, यहाँ पे दोनों मिलके कवर करेंगे, क्योंकि 630 AM से ये इधर से चला जा रहा है इधर, और ये इधर से इधर आ रहा है. बराबर. तो 630 AM पे दोनों ये डिस्टेंस 5D/8 बचा हुआ है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, पूरा फिर से मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा. हाँ बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब स्पीड निकालना है, ठीक है, लेकिन ये स्पीड कौन सा होगा, हमेशा रिलेटिव स्पीड रहेगा. और यहाँ पे रिलेटिव लिखता हूँ तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, मीटिंग टाइम. सो 3D/8 और ये बस दोनों का एडिशन नीचे रख दो. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है, याद रखो. तो ये फिर आपको सॉल्व करना आता है, और ये सॉल्व. अब इसका हम शॉर्टकट करेंगे. यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, तीनों को कुछ सर प्रॉब्लम सेम नहीं. डायरेक्शन में रहे तो सब्ट्रैक्शन करने का ना. हाँ, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है. सर अगर मैं टाइम लेता सेम रहा हूँ तो क्या करने का सर, वो केस में? वही सेम सेम सेम, बाकी कुछ नहीं, बाकी ओके. सब सेम. हाँ, लेकिन सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन इससे अलग होते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता. अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन के आते हैं. सेम डायरेक्शन के ना एकदम इजी होते हैं सेम डायरेक्शन के क्वेश्चन, वहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे. अभी देखो यहाँ पे वैसे लिखेंगे. मेरे पास ना 4 टाइम है. कौन से 4 टाइम है, देखो, ये फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम है, ये फर्स्ट एंडिंग टाइम है, ठीक है. 6:30 AM सेकंड स्टार्टिंग टाइम है, और 10 AM सेकंड एंडिंग टाइम है, याद रखो. अब इसका डायरेक्ट मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, देखो मीटिंग टाइम. फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो ये 5 AM एज इट इज रखो, क्योंकि यहाँ से ये तो चलेगा ही 5 AM, इससे आगे चलेंगे आपको. और फिर बाद में क्या करना, देखो बाद में क्या करना, ये जो 9 है मतलब सेकंड एंडिंग टाइम, इसमें से ये 5 माइनस कर दो. 9 - 5 क्या आएगा, 4. 9 - 5 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एंडिंग टाइम क्या है, सेकंड एंडिंग टाइम 10. 10 में से फिर 5 स्टार्टिंग पॉइंट ही माइनस करना. 10 में से फिर से स्टार्टिंग पॉइंट ही माइनस करना. 10 - 5. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने. ओके, अब नीचे चलो, नीचे चलो. टोटल टाइम कितना है, पहला टोटल टाइम कितना है, 4 आवर्स. सेकंड टोटल टाइम कितना है, 3.5. 3.5. देखो अब फिर से बता रहा हूँ मैं, मीटिंग टाइम अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मीटिंग टाइम निकालने, अपोजिट डायरेक्शन में ही ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन होता है. सेम डायरेक्शन में शॉर्टकट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. सो मीटिंग टाइम में क्या आएगा, मीटिंग टाइम क्या आएगा, तो वहाँ पर भी हम शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे. चलो 5 AM एज इट इज रखो, ये जो 5 AM एज इट इज रखो, बीच में प्लस साइन लिख दो. आप बोलेंगे सर प्लस साइन क्यों, क्योंकि 5 AM से आगे चलेंगे, इसलिए अपॉन अगर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो 6:30 AM यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ही लिख दो 5 AM, बाद में नीचे टोटल टाइम लिख दो, नीचे टोटल टाइम लिख दो,
और ऊपर क्या करेंगे, फर्स्ट एंडिंग टाइम में से फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस कर देंगे, फर्स्ट एंडिंग टाइम माइनस फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकंड एंडिंग टाइम जो है उसमें से फर्स्ट की माइनस कर देंगे। नहीं तो ये 630 माइनस करेंगे, 630 यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा ही नहीं, उसका कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, सो क्या आएगा आंसर, देखो फिर, देखो आंसर सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, सॉल्व करो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे तो सर मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम में क्या लिखेंगे, 4 + 3.5। हाँ 4 + 3.5, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9 - 5 10 - 5। ये दो, ये दोनों में से ना स्टार्टिंग टाइम माइनस कर देना और नीचे ना टोटल टाइम लिख देना 7.5, 4 + 3.5। चलो हम 5 AM एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे कितना आएगा देवांशीष, यहाँ पे कितना आएगा, फोर, ये कितना आएगा 4 × 5। 5/, ये देखो वही आ रहा है, और ये 7.5। सो 5 AM एज इट इज प्लस ये 5 से डिवाइड करना, 5 × 5। आपकी मर्जी, ये कैलकुलेशन आप करो, खुद करो। आप बोलेंगे सर ये टाइम माइनस हो रहा है, ये टाइम क्यों माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 5 AM लिया है सीधा, इसलिए 630 का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये इसमें कवर हो रहा है। ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक माइनस होते हैं, ये सिचुएशन है वो ऑटोमेटिक माइनस, बस याद रखो ऐसा। कितना आया बोलो, 20/7.5 आएगा ये। सो 5 AM एज इट इज 200/75 आएगा ये। फिर मैंने 25 से डिवाइड, ये पॉइंट डेसिमल इधर ऊपर ले लिया, 25 3 = 25 8 = 8 AM प्लस 8/3 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये आवर में, ये सभी आवर्स में, 60 से मल्टीप्लाई करो, ये मिनट में आएगा। 3 1 = 3, 3 2 = 60। सो 8 AM प्लस 160 मिनट, 5 AM से 160 मिनट्स आगे, क्या आएगा आंसर देखो, 5 AM से 160 मिनट आगे। सेवन 40। हाँ 747, ये 60 के 2 आवर्स, तो ये हो गए 7 AM, और जो 40 मिनट एक्स्ट्रा बचे वो 40 मिनट, 7 AM 40 मिनट पे वो मीट हो जाएगा, 7 AM 40 मिनट पे वो मीट हो जाएगा। एक मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ एज इट इज ऐसा ही आप आंसर सॉल्व कर देना। सो दोनों लेना है, दोनों सिचुएशन लेना है, बाय कन्वेंशनल भी सॉल्व करना है, और मुझे ये दिखाना है आपको, व्हाट्सएप पे भेजना है अभी के अभी, और बाय शॉर्टकट भी करना है। मैं इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड, कि बहुत बार ना आपको कन्वेंशनल जल्दी आंसर देगा, देखो ये अगर आप भूल गए ना तो कन्वेंशनल आपको जल्दी आंसर देगा। तो दोनों केस आपको ले लेना, दोनों केस। व्हाट्सएप पे क्या भेजना है? आंसर सॉल्यूशन कन्वेंशनल मेथड का आंसर भेजो। मैं कैमरा भी ऑन कर देता, तीनों कैमरा ऑन कर दो, तीनों के। यस, a man leaves a point at 6 AM and reaches point Q at 10 AM. Another man leaves point Q and reaches P at 12 noon. Find at what time पहले मुझे कन्वेंशन, से कब निकल पाए? मुझे नहीं समझ में आया आंसर, क्या बोले?
पॉइंट क्यू से कब निकल रहा है, टाइम नहीं दे रखा है उसका। हाँ जो ये क्यू से 8 AM लिखो, 8 AM, at 8 AM, 6 AM, 8 AM। क्वेश्चन लिखो पहले, मैं कैमरा ऑन करके सॉल्व कर दो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तभी प्रीवियस सॉल्यूशन देखना, मत प्रीवियस सॉल्यूशन मत देखो। आज के सभी क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, इसी ढंग के होंगे, इसलिए कन्वेंशनल भी जरूरी है। बस इसका फेयर निकल जाए एक बार कि भाई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ये इजी टॉपिक है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। सिचुएशन को याद करना बस कि भाई अपोजिट चल रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस रह गया, बस इतना ही सोचो, आंसर आ जाएगा। लिख लिया क्वेश्चन, ठीक है चलो। देवांश कैमरा ऑन कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं देवांश। सर वो नहीं हो रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब कुछ समझ में आया ना, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, कन्वेंशनल भी समझ नो में आया सर। ना? यस सर। कन्वेंशनल सोचो एक बार कन्वेंशनल आ गया ना तो कॉन्फिडेंस आता है इस टॉपिक में। बाकी कौन से भी फिर बाद में वर्ड दे दिए या कुछ भी चेंजेस कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में धीरे धीरे ट्रेन्स के प्रॉब्लम, स्ट्रीम के प्रॉब्लम, रेस के प्रॉब्लम धीरे धीरे कवर करेंगे। हम्म। यस सलोनी, क्या है आंसर? व्हाट्सएप में भेजना है आपको सॉल्यूशन। देवांशीष देवांशीष समजते ना सगळं, काय प्रॉब्लेम नाही ना? हो सर समजतो। सर पाठवा मला। सर ते स्पीड काढल्यानंतर डिस्टन्स जेव्हा काढतो सर आपण, हा, हा मग ते रिलेटिव्ह डिस्टन्स झाला ना सर त्याचं, म्हणजे आपलं सॉरी आता आता तुम्ही फक्त मला सांगा, आधी 6 AM ला निघते, दुसरी 8 AM ला निघते, बरोबर आहे? म्हणजे 2 तास बरोबर। पहिली ट्रेन एकटीच चालणार, त्याच्यामुळे हो तुम्ही 2 ने मल्टिप्लाय करणार। कशाला मल्टिप्लाय करणार? D/4 ला, बरोबर आहे का? D/4 × 2 ना सर? D/4 × 2 कराल, तेवढं डिस्टन्स कव्हर बरोबर। झालं, किती आलं ते? हो D/2 × 2 4, D/2 आलं, D/2 बरोबर आहे का? मग हो D/2 कव्हर झालं म्हणजे राहिलं किती? D/2च राहील ना, अर्ध झालं, अर्ध राहील। D/2 हो हा, मग ते D/2 साठी आता दोघे येतील, D/2 साठी दोघे येतील। कितना आया आंसर सलोनी? 9 AM, वेरी गुड, सही है, सही है। अब वो शॉर्टकट भी लिख लो, शॉर्टकट भी लिख लो।
ये आप मुझे शॉर्टकट से आंसर बताओ। सर 9 AM येते का 8 AM येते सर? 9 AM करेक्ट आहे. 6 वाजल्यापासून 3 तास पुढे. सर माझं 120 मिनिट्स यायलंय. 120 मिनिट. हम्म. ठीक आहे, बघूया. से भी आ गया. आ रहा है ना 9 AM? हाँ. यस. एक बार मैं सॉल्व करता. पहले मैं शॉर्टकट बोलूंगा. शॉर्टकट का आंसर मुझे यश जी आप दे दो. शॉर्टकट का आंसर है ना आप उधर? यस जी. यस सर. हाँ, तो शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे आंसर बोलो. टाइम पहले सर 6 AM. 6 AM. हाँ 6 AM. यस 6 AM प्लस ये 6 माइनस करना है किसमें से, ये दोनों वैल्यू से. यस 10 minus 6 and 12 minus 4. ओके सही है. और यहाँ पे 4 plus यहाँ 4. पे यस 4 + 4 सही है. So 6 AM प्लस हाँ देवांशी हे किती येईल 4 4 into 6 by 8. करेक्ट. सो 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो 6 AM प्लस 3 आवर्स. सही है. सो 6 AM प्लस 3 आवर्स किती येईल? 9 AM. 9 AM हे करेक्ट आहे. शॉर्टकटने तुम्ही लगेच सोडवा, काय प्रॉब्लेम नाही. कन्व्हेन्शनल पण बघूया. सांगा की. हाँ कन्व्हेन्शनलने पण सांगतो. येस कन्व्हेन्शनलने बघा इकडे. आता मी सिच्युएशन तुमच्या समोर ठेवतो. सी हियर, टोटल डिस्टन्स इज अननोन टू अस. So assume total distance as d kilometer. Okay, so this is our d kilometer distance. D kilometer distance is to be covered. Okay, so d is a total distance. Then speed one is total time is d4. So d by 4 is a speed one. And speed 2 is again d by 4. Why d by 4? Total distance is d and total time taken is from 8 AM to 12 noon. 8 AM to 12 noon there are 4 hours. So both the distances, both the speed are the same. Both the speeds are the same. Okay. Now first train starts at 6 AM. पहिली ट्रेन फर्स्ट ट्रेन कुठे कधी स्टार्ट होते 6 AM ला and she is moving up to 8 AM. सही है. देवांशी starting time is 6 AM and she will end journey at 8 AM. Okay, so 6 AM to 8 AM there are 2 hours. Yes. So in 2 hours she is traveling alone. So total distance covered will be that is d1. कितना होगा distance? 2 hours because she is traveling into d 2 by hours 4. alone. So d by 4. So ये मेरा आंसर सर मी आएगा इथे काय 2 केलं 1 मगाशी? 2. हाँ d by 4 into 4 केलतो सर मी. हाँ ते चुकीच झालं असेल. सो हे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करावं लागेल. सो d by 2 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड. इतना डिस्टेंस कवर हो गया यहाँ पे, इतना डिस्टेंस कवर हो गया. अब इतना डिस्टेंस बचा है, ये कितना होगा डिस्टेंस? यश आप बोलो, ये डिस्टेंस कितना होगा? d by 2 कवर हो गया. 2 में से d D by माइनस कर 2. दो. हाँ d by 2 होगा. सही है एकदम. हाँ So D ये by remaining हाफ होगा ना सर. हाँ हाँ हाफ का हाफ ही होगा. सो हाफ बच जाएगा. इतना बच गया तो ये इधर आया डिस्टेंस d by 2. और इस टाइम पे क्या हो रहा है 8 AM पे ये भी स्टार्ट हो गया और ये भी स्टार्ट हो गया. एट टाइम दोनों स्टार्ट हो गए. तो यहाँ पे चलेगा रिलेटिव स्पीड. और जब भी रिलेटिव स्पीड चलेगा वो किधर तो मिल जाएंगे दोनों, यहाँ पे या यहाँ पे कुछ तो मिल जाएंगे. सो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीटिंग टाइम. तो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मेरे पास है d by 2 और स्पीड मेरे पास है d by 4 दोनों का एडिशन d by 4. तो ये अगर सॉल्व कर दूं मैं तो क्या होता देखो.
ये d/2 एज इट इज होगा, और यहाँ पे 4 and 4 सेम है तो एक ही 4 लिख दो, और ऊपर d + d 2d लिख लो, 2d। समझ में आया ये? d/2 एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पे 4 सेम है तो 4 एज इट इज रख दिया, और d + d क्या, d 2d/2, ठीक है। बाद में ये इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर देते। d अप इंटू 4 आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे 2 × 2d आएगा। सो d कैंसल, 4 4 कैंसल, तो आंसर मेरा बस 1 आवर आया। तो 8 AM से 1 आवर मतलब क्या आएगा आंसर? 9 AM। ठीक है, कुछ प्रॉब्लेम है? नाही सर. ठीक आहे, चलो। सर हे जे शॉर्टकट सांगितलं तुम्ही ते फक्त अपोजिट डिरेक्शन साठी आहे ना? हा, अपोजिट डिरेक्शन साठी येतं तसं, अपोजिट डिरेक्शन। सेम डिरेक्शन मध्ये काही गरजच लागत नाही, बघा ना तुम्ही, एकदा मी करून दाखवतो। ओके. हा, मी सेम डिरेक्शनचे एक्झाम्पल आधी थोडे अपोजिटचे सगळे आपण कव्हर करूयात आधी, मग आपण सेम डिरेक्शन कडे जाऊयात। So first we will cover all the examples related to opposite direction, then we will जैसे move to ये our shortcut same में बात direction। की हुई है कि जहाँ भी ये शॉर्टकट सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है, right? हाँ, ये अपोजिट डिरेक्शन का शॉर्टकट है, अपोजिट में चलेगा ये शॉर्टकट, सेम में नहीं चलेगा, क्योंकि सेम में ना टाइम कम लेगा, ज्यादा लेगा, ये नहीं ये होता, क्योंकि डिस्टेंस पहले कवर करेगा, फिर बाद में देखते हैं, देखो वहां पे चलेंगे फिर देखेंगे, सब कवर करेंगे। लेकिन शॉर्टकट ये समझ में तो शॉर्टकट की हाँ. मतलब, हाँ। चलो एक एग्जांपल ले लो अब। पहले अपोजिट डायरेक्शन कवर करेंगे। वेट है, ओके, राइट। A train leaves Delhi. A train leaves Delhi for Amritsar at 2:45 PM and goes at the speed of स्पीड भी दिया है वहां पे सीधा 50 km/h, जो कि पहले दो एग्जांपल में नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, ठीक है, 50 km/h। एंड another train leaves Amritsar for Delhi, टाइम दिया आपको at 1:35 PM and goes at the speed of 60 km/h. Okay. Again, total distance is also provided. The distance between Delhi and Amritsar is 510 km. Question is, at what distance from Delhi they meet? So question to असं विचारतील, at what distance from Amritsar they meet? दो क्वेश्चन है. हाँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, ए से कितना डिस्टेंस होगा या फिर बी से कितना डिस्टेंस होगा, लेकिन वो मिलेंगे यहाँ तक समझो,
तो ए से कितना होगा, कभी कभार ऐसे भी पूछ सकते हैं बी से कितना होगा, जो क्वेश्चन ये क्यों होगा, लेकिन कभी कभार कहाँ से कितना दूरी पर वो मिले, ऐसा क्वेश्चन अलग होगा। चलो ये सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे पूरा आपको दिया है, यहाँ पे ना देखो, इसलिए मैंने बोला था कि अब यहाँ पे ना ऐसा कुछ जल्दी से शॉर्टकट नहीं है कि सॉल्व कर दो एकदम फटाक से आएगा, नहीं, आपका कन्वेंशनल आपको यहाँ पे आंसर देगा। अगर होगा भी शॉर्टकट तो टेढ़े होंगे, एकदम याद रखने के हिसाब से नहीं होते, टेढ़े होंगे, तो ये कन्वेंशनल हिसाब से सॉल्व करो। टाइम थोड़ा सा टेढ़ा दिया है आपको, कैलकुलेशन ज्यादा लेनी होगी, लेकिन आप ना इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर देना इसको, ये रेशो में लेना। ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं ना, अगर आपको ये दिक्कतें आती है तो कैसे करते देखो, यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, 5 9 जा 5 12 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो ये आंसर आएंगे 4 2 जा 8 8 3 11/4 और आएंगे ये 11/4। लेकिन ये अगर, लेकिन ये टाइम है ना सीधा सीधा, तो ये आंसर आगे चलकर अगर लगेगा तो इस हिसाब से करो। इससे बेहतर कुछ है क्या सर, ये थोड़ा दिक्कत होती है हमसे, इससे बेहतर कुछ है क्या, वो भी करेंगे। पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना है, हाँ यस, पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 510 किलोमीटर है। हाँ 510। हाँ यहाँ पे दिया है, यस। चलो एकदम इजी करता मैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, एट व्हाट टाइम, थोड़ा सा इसको क्या बोले, At what distance बोला है, what time नहीं है। यस यस, एट व्हाट डिस्टेंस डू दे मीट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस डू दे मीट फ्रॉम दिल्ली, सपोज यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे अमृतसर है। देखो मैं पूरा सिचुएशन यहाँ पे रख रहा हूँ, और मुझे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस डू दे मीट फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से लेकर ये डिस्टेंस आप खुद एजम कर दो, समझो ये वो यहाँ पे मीट हो गए, x किलोमीटर पे मीट हो रहे, x किलोमीटर, समझो, तो x किलोमीटर तो अगर मीट हो रहे, तो अमृतसर से आने वाली ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अमृतसर से यहाँ तक आने वाली, 232 किलोमीटर। नहीं, ये x किलोमीटर डिस्टेंस पे अगर वो मीट हो रहे, समझो ये ट्रेन इधर आके रुक गई,
इधर आके रुक गई, इधर आके रुक गई, और ये इधर से इधर आके रुक गई। 1 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, अगर वो एक दूसरे से मीट हो रहे तो ये डिस्टेंस कितना होगा बचा हुआ? टोटल कितना है? 510। हाँ, 510 X में से minus ना 510. x माइनस कर दो, x माइनस कर दो, ये जो डिस्टेंस है। सो यहाँ पे देखो आप, टोटल डिस्टेंस इज 510 किलोमीटर एंड सपोज दे मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, सपोज दे मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, सपोज दे मीट एट x किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सही है, अगर मैंने आपको ये रख दिया यहाँ पे x किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, अगर वो मीट हो रहे तो ये इतना डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला टाइम कितना है बोलो, पहला टाइम कितना है? 245. 245 PM। 2:45 PM। ठीक है, टाइम में टाइम ऐड करना है। टोटल ये वाली ट्रेन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये वाली ट्रेन? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? हाँ, 137.5. नहीं, या डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? X. डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ पे मैं टाइम ऐड कर रहा हूँ, टाइम में ना टाइम ऐड कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐड कर रहा हूँ। तो ये x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, तो x अपॉन उसका स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? 50. 50। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप सेकंड ट्रेन पे जाओ। सेकंड ट्रेन में क्या दिया है? सेकंड ट्रेन का टाइम कितना है? 135. 135 PM को स्टार्ट हो रही है, और उसमें कुछ तो टाइम ऐड होगा। वो Yes. कितना टाइम ऐड होगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 510 minus X. 510 माइनस x डिस्टेंस कवर कर रही है, और किस स्पीड से कवर कर रही है? 60. हाँ, 60 से। और आपको पता है कि अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एट व्हाट टाइम डू दे मीट? ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, मतलब ये उसका टाइम होगा, ये उसका टाइम होगा, और ये टाइम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये टाइम हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एक सीधा शॉर्टकट ऐसा हो सकता है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, अगर ये थोड़ा और आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो सपोज ये पूरा डिस्टेंस है जो कि है 510 किलोमीटर। चलो नहीं, देखो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे अमृतसर है। आप क्या बोल रहे हैं कि एट व्हाट टाइम दे मीट? ये नहीं पूछा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट व्हाट डिस्टेंस पूछा है, तो एक काम करेंगे, समझो ये डिस्टेंस उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दिया दिल्ली वाली ट्रेन ने, और अमृतसर वाली ट्रेन ने 510 माइनस x डिस्टेंस कवर कर दिया। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं सबको? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, ये जो x किलोमीटर डिस्टेंस है, ये x किलोमीटर डिस्टेंस किस स्पीड से कंप्लीट कर रही है वो? हाँ, किस स्पीड से कंप्लीट कर रही है? 50 किलोमीटर पर आवर ये मेरा स्पीड है। तो टाइम क्या होगा बोलो? ये इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम क्या होगा? हाँ, टाइम कितना होगा? Distance ये upon डिस्टेंस speed. 1 किलोमीटर डिस्टेंस, सही है। सो x अपॉन 50 इतना टाइम लेगी ये ट्रेन। अब अमृतसर वाली ट्रेन के पास जाओ, उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ये आपको समझ में आ रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर ये डिस्टेंस, सॉरी स्पीड है, और ये मेरा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा? 60। 5 ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्पीड होता है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया। और आपको पता है कि ये टाइम मीटिंग टाइम है, ये वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो ये टाइम इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2 हमेशा सेम ही आंसर देता है, क्योंकि वो एक टाइम पे मीट होते हैं। इसलिए वो सीधा सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे x/50, लेकिन वो टाइम है ना, तो टाइम कैसे लिखेंगे? देखो, पहला टाइम कितना है? 2:45 टाइम हो गया था, उसमें ये टाइम ऐड कर देंगे x+50 और इक्वेट कर देंगे। सेकंड टाइम कितना है मेरा? 1:35 PM है, और
ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम कितना है 5 10 माइनस x अपॉन 60। तो ये सॉल्व करेंगे हम, मुझे आंसर मिल जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, इतना टाइम मेरे पास था, एक्चुअल टाइम है, प्लस डिस्टेंस कवर करने का टाइम ये मिल गया। सेकंड ट्रेन का ये मेरा एक्चुअल टाइम है, फिर इतना डिस्टेंस कवर करने का टाइम इसमें ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो इसको ऐड करो, ये इधर शिफ्ट कर दो, 245 माइनस 135, पीएम एक साइड आ गए। अब ये इधर शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू 5 10 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस होगा, माइनस एक्स अपॉन 50। चलो ये सॉल्व कर दो, मुझे आंसर दो, सॉल्व कर दो। डिफिकल्टी पे ही मत जाओ आप, एक बार कंसेप्ट क्लियर होने दो, आपके पूरे के पूरे वो जितने क्वेश्चन है सभी आपको सॉल्व करने आ जाएंगे, सभी इतनी जल्दी सॉल्व करेंगे वो पूछो। ये बात तो समझ में आ गई ना? यश यस सर। सर 2550 ये x by minus 50 11x divided by 300. याचा आन्सर टोटल जर सॉल्व केल्यानंतरचा फायनल आन्सर आहे 200 किलोमीटर यायला पाहिजे। एक मिनट से बघतो. हाँ, ये मैं परत फिर से बता रहा हूँ, देखो इतना टाइम मुझे लगा, पहला टाइम मेरा इतना है, दोनों का एडिशन कर दिया, फिर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे पास स्पीड था 60, इन दोनों का डिवाइड कर दिया, मुझे तो टाइम मिल गया, ये टाइम इसमें ऐड कर दिया 135। तो ये दोनों टाइम हमेशा सेम होते हैं, क्योंकि मीटिंग टाइम हमेशा मीटिंग टाइम है ना ये, इसलिए दोनों में इक्वल टू साइन आया। देखो कैसे चलते हैं कंसेप्ट, इसलिए मैंने बोला था आपको ना, बस कन्वेंशनल से चल रहा है, शॉर्टकट चीज ज्यादा यूज नहीं होती। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन बताओ कितना आएगा? 245, हाँ 1 आवर 110 1.10 सही है, सही है, सही है, 1 PM इतना आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन 200 येते का? हाँ 200 येते, करेक्ट है 200 करेक्ट। सर इसको मल्टीप्लाई करो इधर, ये डबल जीरो आएगा इधर, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, डबल जीरो, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ये 25 5 डबल जीरो आया, माइनस बीच में का माइनस, फिर 50x से मल्टीप्लाई करेगा, 50x बीच में का साइन फिर से माइनस, 218 आलाय माझं. बघूयात थांबा एक मिनिट, आणि 60x अपॉन बघा कुठे रॉंग होते मी किंवा तुम्ही कुठे रॉंग होतात, 600 इंटू 50 किती येते मल्टिप्लिकेशन? यश 600 इंटू 50, देवांशी 600 इंटू 50 630,000. 30,000। चलो सर ये ते सॉल्व कर 2550 येतं सर. सर पर 600 थोड़ी आएगा, 60 into 50 आएगा ना। वही तो 6 इंटू 5 30, 3000 आएगा शायद। हाँ सर 6 इंटू 5 30 और ये ऊपर के डबल जीरो, सही है, सही। हाँ हाँ सॉल्व करो ये, एक मिनट। 1 hour 10 minutes को कन्वर्ट करेंगे। हाँ इसको कन्वर्ट करेंगे बाद में, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे मैंने आपको अभी बता दिया था। 110 है ना, सो 110/60 ऐसे कन्वर्ट करेंगे। करो थोड़ा, मैं तो तक ये, अगर इनका कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन तो इन्होंने कुछ और ही दिया है, देखते हैं। चलो ये सॉल्व कर दो। अब ये इसका कन्वर्जन कैसे करते देखो यश, 110/60 ऐसे लिखते हैं इसको। ये कैसे आएगा, 25
500 सही है नहीं है? 25500 5 1 5 5 5 25 सही है। और ये 00 कैसे आया? 1010। ओके माइनस ये कितना आएगा? -10x/3000 -10 कैसे आएगा? 110 110x अपॉन यहाँ पे 3000। अब ये जीरोस कैंसिल होंगे, ये वाला जीरो कैंसिल कर दो, फिर इसको कन्वर्ट कर दो। 6 1 6 प्लस 1 7/6 आएगा, ये 7/6। और ये एज इट इज 25500 माइनस 110 अपॉन 3000। ठीक है, अब ये 3000 यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। Hmm. 7/6 इंटू 3000 और ये एज इट इज होगा यहाँ पे। सिक्स से डिवाइड कर दो, 6 1 6 6 5 500 आ गया ये। और 7 इंटू 500 इज 3500 और ये एज इट इज। और ये 110 एज इट इज। एक काम कर दो, ये -110x यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो। बस मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बड़ा नहीं है, स्टेप बढ़ा रहा हूँ बस। फिर ये इधर माइनस कर दो, आंसर आएगा कितना? 1110x। इधर प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 1110x इज इक्वल टू, दोनों का सब्सट्रैक्शन बताओ कितना आएगा? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 22. 2200 22,000 ना? x इज 22,000 अपॉन 110 कितना आएगा देखो फिर। 200. सही है, आएगा 200। सो फ्रॉम दिल्ली 200। अमृतसर से कितना होगा? इट इज फ्रॉम दिल्ली। 510 minus 200. यस यस, सो 310 हो जाएगा। 310 हो जाएगा। अगर इसका कुछ ये करेंगे, 1 मिनट शॉर्टकट अगर चाहिए, सर ऐसा करना शॉर्टकट सेम ही लेंथ मतलब बराबर ही अगर ये थोड़ा लेंदी हो गया, चलो हम रेगुलर से सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो गया, रिलेटिव स्पीड से सॉल्व, हम रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये मैंने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिया ही नहीं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव है, फिर भी मैंने रिलेटिव स्पीड नहीं लिया। अब रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे। पूरा डिस्टेंस बताओ यश कितना है? पूरा डिस्टेंस कितना है? 510। अब हम ना रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ट्रेन का स्पीड कितना है बोलो? इसका स्पीड कितना है बोलो? 50 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कब स्टार्ट हो गई ये ट्रेन? 245. 2:45 PM को स्टार्ट हो गई। और ये ट्रेन कब स्टार्ट हो गई? 135. 1:35 PM को स्टार्ट हो गई। तो कौन सी ट्रेन पहले स्टार्ट हो गई? 60 वाली या 50 वाली? 135. 135 हाँ वाली. ठीक है, तो कितना जल्दी वो स्टार्ट हो गई? 2:45 PM तक, 2:45 PM तक अकेली ही चलेगी। कुछ प्रॉब्लम है? रिलेटिविटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। 2:45 PM तक अकेली ही चलेगी, सही है। और बाद में 2:45 को दोनों एक साथ चलेंगे। तो एक काम करो आप, 135 से लेकर 2:45 तक कितना टाइम हो गया बोलो? 110. हाँ, सो 2:45 PM तक, यहाँ पे मैं सब लिख रहा हूँ, देखो आपको समझ में आता है। 2:45 PM तक सेकंड ट्रेन अकेली जर्नी करेगी, यहाँ तक कुछ समझ में? जर्नी है, अकेली जर्नी कर रही है। सो 110 आवर्स मेरे पास है, और 110 आवर्स के लिए कौन सा स्पीड अकेला काम कर रहा है? तो सेकंड ट्रेन का
तो सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना है? 60 है। 60 तो वो कितना डिस्टेंस कवर हो गया? कितना डिस्टेंस कवर हो गया? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? 110/60 इंटू 60। हाँ, सॉल्व करो ये। 60 60 कैंसिल नहीं हो गए, ये 71 मिक्स फ्रैक्शन है। हाँ, 0 0 कैंसिल कर दो। 6 1 6 71 प्लस 1, यस, 7/6 इंटू 60, 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। सही है सलोनी? Yes, sir. 70 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर हो गया, मतलब इतना डिस्टेंस कवर हो गया, रिलेटिविटी से देखो आंसर जल्दी आएगा। 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया, तो कितना डिस्टेंस बचा हुआ? कितना डिस्टेंस बचा है? 440 kilometers. हाँ, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस निकालिए। रिमेनिंग 510 माइनस 70, तो कितना आया? 510 माइनस 70 देवांशीष 440 समथिंग। 440। हाँ, 440 440 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है, और ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए दोनों ट्राई करेंगे अब, ये इधर से और ये इधर से। तो चलो फिर मीटिंग टाइम निकालो। पहले मीटिंग टाइम निकालते हैं। कितना टाइम लेगा मीटिंग टाइम? मीटिंग टाइम क्या आएगा? बचा हुआ डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। Meeting time चलो 4 आंसर hours. क्या आएगा बोलो। हाँ, सो डिस्टेंस मेरे पास है 440 डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है? 50 प्लस 60, क्योंकि अपोजिट मूव हो रहे हैं। 50 प्लस 60, सो 440 अपॉन 110, सो 4 आवर। इतने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, मतलब कब मीट करेंगे बोलो? 6:45 को मीट करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? 4 आवर्स अप टू 2:45, 6:45 PM को मीट करेंगे। लेकिन मुझे मीटिंग टाइम पूछा है या मीटिंग डिस्टेंस पूछी है? डिस्टेंस डिस्टेंस हाँ, तो मीटिंग डिस्टेंस अमृतसर से चाहिए या दिल्ली से? दोनों से दिल्ली से। किसी का- हाँ, तो दिल्ली वाला स्पीड यूज करो। 4 घंटे आप ना 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं। आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम, हाँ, टाइम इनटू इनटू स्पीड। स्पीड। तो 200 किलोमीटर मेरा आंसर आएगा। ठीक है ना? सो आप बोलो, अब अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप जनरल कंसेप्ट यूज करेंगे या रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे? यस, relative. रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव से ही हमेशा सॉल्व करना। जब भी अपोजिट और सेम डायरेक्शन वर्ड आएंगे ना, तो कौन सी भी ट्रिक मत यूज करो ना, कौन सा जनरल इक्वेशन यूज करो, सीधा सीधा रिलेटिविटी से सॉल्व करो क्वेश्चन। एक और दे देता, आप सर सॉल्व करो। मीटिंग डिस्टेंस फ्रॉम अमृतसर थी। अमृतसर पूछा है तो बस 510 से, अगर अमृतसर से पूछा होता तो ये 4 से ना मैं 6 को मल्टीप्लाई 60 को मल्टीप्लाई कर देता। 240 यस, हाँ, लेकिन ये अ, और ये थोड़ा सा इतना डिस्टेंस, 510 लेना पड़ता पहले था डिस्टेंस डिस्टेंस। 70 प्लस पे ऐड करना 70 भी तो करना पड़ेगा सर। हाँ, हाँ हाँ, प्लस 70 पे करना, इसलिए। लेकिन लेकिन ये पहला डिस्टेंस माइनस है, इसलिए ये डिस्टेंस सही है। या फिर 510 से माइनस कर दो सीधा सीधा। यस Yes. चलो अब वो थोड़ा सिचुएशन बदलेंगे, बस वो वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सेम डायरेक्शन में। देखो, अगर रिलेटिविटी आप कैसे यूज करेंगे, सेम डायरेक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन धीरे धीरे सब कवर करूंगा मैं। क्वेश्चन बहुत है, और एक बार ये सभी कंसेप्ट हो गए तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, और ट्रेन
traveling at 25 kilometer per hour leaves Delhi at 9 a.m. and another train traveling at 35 kilometer per hour leaves Delhi at 2 p.m. in the same direction. Question is, and they are moving on a parallel track. ठीक आहे, मी लिहित नाही इथे. How many kilometer from Delhi they meet? कॉमन सेन्स आहे, दिल्ली पासूनच मीट होतील, कारण स्टार्टिंग दिल्ली पासून. How many kilometer from Delhi they meet? ओके, आता इथे वर्ड काय आहे? येस, व्हॉट इज वर्ड हियर? डिस्टेंस. व्हाट इज वर्ड हियर? सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है? एडिशन या सब्सट्रैक्शन? सब्ट्रैक्ट, ऐड. तो बस आप यहाँ पे एक काम कर देना. यस, अब यहाँ पे काम करना है आपको कि कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस कवर करना है, कितने टाइम में कवर करना है, वो पूरा एक बार सोचो और ट्राई करो आंसर क्या आता है. First train starts at 9 a.m. Second train start at 2 p.m. That means from 9 to 2 p.m. second train is ideal and first train is moving. Correct? Saloni, second train is static here, correct? And first train is dynamic. So, yes. 9 a.m. to 2 p.m. How many hours are there? 9 a.m. to 2 p.m. 5. 5 hours. So she is moving 5 hours with a speed of 25 km per hour. I don't know the total distance, whether they have given here or not. So they are not given. Okay, not given. फाइव आवर्स कैसे आएगा? 9 to 2 p.m. अकेली चलेगी ना. तो फर्स्ट ट्रेन 9 a.m. को स्टार्ट हो रही और सेकंड ट्रेन 2 p.m. को स्टार्ट. हाँ, तो फिर माइनस करेंगे ना 9 में से 2, तो 7 आवर्स आएंगे. ऐसे कैसे सर? यस, ये क्लॉक का है, ये रेगुलर 2 p.m. आगे चलता ना. क्लॉक है सिचुएशन, रियल सिचुएशन नहीं, क्लॉक सिचुएशन. 9 बज रहे हैं, शाम दोपहर के 2 बज रहे हैं. हाँ, ये मॉर्निंग के 9 बज गए ना यहाँ पे. हाँ, ये रियल सिचुएशन थी इसकी उन्होंने. ठीक है, वो होता है क्लॉक सिचुएशन. हाँ, ये 9 a.m. कम टाइम है, 2 p.m. ज्यादा टाइम है ना, तो 5 आवर्स. चलो एक बार ट्राई करो. एकदम बस थोड़ा सा दिमाग पे स्पेस. तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, कोई बात नहीं. डिस्टेंस की कुछ जरूरत ही नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? मैं बोलूँ आपको, देखो आप खुद देखो. अगर ए पर्सन है, वो ना 10 किलोमीटर से चल रहा है और ये 20 किलोमीटर से चल रहा है, तो दोनों में गैप कितना का होगा? 10 किलोमीटर का होगा. बस ये ना पर घंटे गैप बस आपको काउंटर करना है, बस उतना ही काम है, कुछ है नहीं. आप ना इसको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल से ले रहे हैं. देखो मैं ठीक से बता दूं, एक काम करो, आप देखो समझ में आता है कि नहीं. 2 p.m. और 9 a.m. का डिफरेंस कितना है? 5 आवर्स. उस टाइम पे उसने 125 किलोमीटर कवर कर. सही है. अब मैं ना थोड़ा इसका रियल में बताता. रियल में देखो 5 आवर ना देवांशी अकेले चल रहे हैं. 5 आवर्स ना देवांशी अकेले चल रहे हैं. उनका स्पीड कितना है?
25। 20, तो 5 आवर में 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा बोलो? 125। हाँ, तो 125 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास है, और जब 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया तब ना सेकंड ट्रेन स्टार्ट होगी, और जब वो सेकंड ट्रेन स्टार्ट होगी तब रिलेटिव स्पीड एक्ट में आएगा। रिलेटिव स्पीड एक्ट में आएगा। देखो फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो सर जब मीटिंग टाइम अपन यही कैलकुलेट करते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो वो हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस अपन अपन क्या रिलेटिव लिखेंगे? स्पीड, देखो मैं बताता यहाँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता, फर्स्ट ट्रेन क्या कर रही है? फर्स्ट ट्रेन 5 घंटे अकेले चल रही है, तो 5 इंटू 25, 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। बाद में, इसके बाद में क्या हो रहा है? एट 2 PM दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट करेंगे। दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो जब दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 35 माइनस। 25। माइनस होगा, क्योंकि आपको सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो स्क्रीन चलेगी। एक मिनट, जस्ट रिलेटिव स्पीड क्या होगा? आप दिख रही? हाँ, यस सर। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का सब्सट्रैक्शन, देवांशी 35 माइनस 25 कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में ना 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस कवर होगा। तो पहले कितना डिस्टेंस कवर हो गया था? पहले कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 125। तो एक काम करेंगे, फिर कितना टाइम वो दोनों फिर बाद में चलेंगे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 125 डिस्टेंस तो पहले कवर किया है, क्योंकि एक ट्रेन अकेले ही चल रही थी। बाद में सेकंड ट्रेन स्टार्ट हो रही है। सेकंड ट्रेन बाद में स्टार्ट हो रही है। ये अकेली इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया उन्होंने, 125 किलोमीटर डिस्टेंस ये बस एक ही ट्रेन ने कवर कर दिया। और जब 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो कंप्लीट हो गया तो कौन सी ट्रेन एक्टिवेट हो गई? सेकंड ट्रेन। और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब 1 घंटे में अब 10 आवर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो? टोटल डिस्टेंस कितना है? मीटिंग टाइम क्या आएगा? कितना गेन होगा उसको? टाइम कितना है? हाँ, 125 अपॉन ये डिस्टेंस है, और स्पीड मेरे पास कितना है अब? रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है ये? 10। मतलब कितना आएगा आंसर बोलो? 125 अपॉन 10। यस, 12.5 आंसर आया, लेकिन ये गलत नहीं हुआ क्योंकि 125 किलोमीटर से सिर्फ पहले कवर कर लिया। ठीक है ना, मैं आप बताता ना आपको, आप ही समझ में आएगा आपको। 125 आवर्स लगेंगे। किसको 125 आवर्स लगेंगे 125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में? सेकंड ट्रेन को। सेकंड ट्रेन को। ये उसका टाइम हो गया, लेकिन उसका आंसर यहाँ पे 437.5 दिया है। देखो, हाँ, 12.5 आवर्स उसका क्या हो गया? टाइम हो गया। लेकिन उसका स्पीड भी उन्होंने दिया है ना, तो उसका स्पीड कितना है? लेकिन स्पीड कितना है लेकिन उसका? हाँ, 35 किलोमीटर। ये रिलेटिव स्पीड से इतना टाइम चल रहा है, लेकिन अगर वो अकेले कितना डिस्टेंस कवर करेगी दिल्ली से, तो क्या होगा आंसर? देखो 125, 12.5 मेरा टाइम है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, मेरा आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस में आएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, तो कितना टाइम वो चल रही है? 12.5। और स्पीड क्या है? लेकिन उसका स्पीड है 35। सो 12.5 इंटू 35 आंसर क्या आएगा बोलो? 437.5। हाँ, तो होगा ये मेरा आंसर 437। अब सलोनी का मे भी डाउट ये होगा जो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ये तो अकेली चल रहे हैं, बाद में ये भी चालू है,
तो ये कैसे हो गया? रिलेटिव स्पीड ही अपने, जब आप रिलेटिव स्पीड ले रहे तो फर्स्ट ट्रेन का कितना डिस्टेंस होगा कितना नहीं होगा उसका टेंशन ही चला गया, क्योंकि 10 किलोमीटर वो दोनों का रिलेटिव स्पीड है और टोटल 125 डिस्टेंस मैंने ले लिया है। तो 125 कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो देखो पहले, सर वो देखो, और किस स्पीड से देखेंगे, 10 किलोमीटर से देखेंगे। सर अभी पहली ट्रेन चल रही है बराबर, वो चल रही है हाँ 25 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 2 बजे हाँ तक सही अकेले है, ही चलेगी सर बराबर, 5 हाँ घंटे के लिए। तो सही है, 5 घंटे के लिए जब अकेली चलेगी तो उसका डिस्टेंस वो 125 किलोमीटर कवर करेगी। हाँ 125 किलोमीटर होगा, ओके, पहले ठीक है। 5 घंटे और के जब लिए, फिर बाद में 125 2 बजे किलोमीटर से डिस्टेंस सेकंड ट्रेन कवर हो चालू गया, होगी। हाँ तो हाँ दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि 125 मेरा टारगेट हो गया, समझ में आ रहा है? ओके, मतलब हाँ सेकंड तो ट्रेन का टारगेट 125 के लिए 125 हो दोनों गया सर। दोनों स्टार्ट करेंगे, मतलब ये 10 से डिवाइड करेंगे मुझे, तो इतना टाइम तो मुझे लगेगा, ये तो मुझे पक्का पता है। लेकिन जब वो अकेली चलेगी, जब वो अकेली चलेगी तो उसका स्पीड अलग है, तो वहां पे स्पीड ये दोनों का डिफरेंस नहीं होगा, तब वो क्या होगा, खाली अकेला काम करेगा ना ये। सो ये टाइम वो लेगी मल्टीप्लाइड बाय 35। सो दिल्ली से इतना वो आगे चली जाएगी, दिल्ली से ओके इतना आगे चली। चलो एक बार खुद खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो तो आपको उसमें से जो भी हिडन पार्ट है आपको समझ में आएगा। एक बार खुद सॉल्व करो, आंसर तो आपके पास है 437.5। सलोनी प्रॉब्लम क्या है बोलो एक बार, मैं बताता हूँ अगर नहीं समझ में आया। प्रॉब्लम ये है कि जब 125 किलोमीटर पहले ने कवर कर लिया है, तो हाँ सपोज टोटल डिस्टेंस x है, मतलब वो लोग जहाँ तक भी ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज x टोटल डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग ओके डिस्टेंस x माइनस 125 होना चाहिए। ओके चलेगा, वो ऐसा भी सॉल्व करो तभी आंसर आएगा, लेकिन वहाँ वहाँ पे नहीं, फिर डाटा इनएडिक्वेसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। डेटा हाँ इनसफिशिएंट तो लग वहाँ रहा पे है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा आपको, डाटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सभी डाटा ऑलरेडी है कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और कितने डिस्टेंस के बाद में दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे, वो हो रहा है आपके पास, तो इसलिए रिमेनिंग कितना है करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों दिल्ली से ही निकल रहे, तो रिमेनिंग का कुछ प्रॉब्लम दिया ही नहीं उन्होंने, तो आप क्यों लेते हैं, रिमेनिंग का कुछ सोचना ही नहीं वहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ, ये शॉप देखो यहाँ देखो, एक बार देखो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 125 और 10 का बाद में रिलेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि 10 तो 125 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हुआ। हाँ 125 के बाद स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या कि, लेकिन ये ट्रेन तो पीछे है ना 125 किलोमीटर, तो वो तो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ना, तभी जाके मीट होगी। देखो ठीक है, देखो एक बार देखो, ये 10 का 9 स्पीड मतलब ये है कि वो जो 10 का डिफरेंस रहा है वो 10 स्पीड वो डिफरेंस कवर करेगी। पहली ट्रेन 25 हाँ किलोमीटर पे चल रही है, 35 किलोमीटर पे चल रही है, तो अगर वो हाँ दोनों कांस्टेंट अपने स्पीड पे चल ही रहे हैं तो वो जो लेट कवर अप किया है तो लेट कवर अप इतने टाइम में किया है। यस, बस ये करेंगे आप, देखो ये एक बार देखो, एक बार ये 9 AM से चलेगा 2 PM तक, सब लिखेंगे यहाँ पे, 5 आवर्स हो गया टाइम, और स्पीड उसमें है मेरा 25, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम तो हो गया 125 किलोमीटर। तो यहाँ तक बस अकेले ही चल रही है यहाँ तक। बराबर। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है देखो, रियल टाइम सिचुएशन जो आपका कंफ्यूजन है। अब यहाँ पे ट्रेन 1 है, देखो जरा, हाँ, आपका मुझे समझ में आया आपको क्या पूछना है। जब ये चल रही है तो हाँ ये सर, भी चलेगी ना। ये जो डिस्टेंस है 125 वो 10 की स्पीड से कवर अप करे क्योंकि वो दूसरी ट्रेन में मूविंग है। हाँ क्योंकि दोनों दोनों मूविंग है। अब क्या हो रहा है, 125 जब लॉक हो गया तब क्या होगा, ये सेकंड ट्रेन भी आप क्या करेगी, एक्टिवेट होगी, ये सेकंड ट्रेन एक्टिवेट होगी। अब क्या हो रहा है देखो जरा ठीक से देखो, ये जो ट्रेन है वो 25 के स्पीड से चल रही है और ये जो ट्रेन है वो 35 के स्पीड से चल रही है।
चलो ये भी आगे चली जाएगी कुछ तो, और ये भी आगे चली जाएगी कुछ तो वो मैथमेटिक्स में कैसे होता है देखो इन, हाँ तो ये मैथमेटिक्स में सेम डायरेक्शन है, इसलिए ये जो स्पीड है ना, ये कंपेंसेशन कैसे होता है, ये जब 25 चल रही है तो वो कितना चल रही है बोलो, 35। 35। मतलब ये हमेशा 10 किलोमीटर आगे ही चलेगी ना ये, तो 25 इसमें से हमेशा माइनस होगा, जो भी ये आगे चलेगी ये डिस्टेंस 35 से कैंसिल हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आप समझो 25 किलोमीटर आगे चले तो मैं कितना चल रहा हूँ 35, मतलब ये 25 इसमें से माइनस हो गया, तो 10 किलोमीटर मेरे पास ज्यादा बचा है। मतलब ऐसा कौन सा डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप कौन सा डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, 125 कांस्टेंट रहेगा। 125। अब भले आप, हाँ, अब चले 25 आगे, मतलब हो गया आप कितना 150, लेकिन ये कितनी चल रही है देखो, ये कितनी चल रही है, सर म्हणजे 10 किलोमीटर पर आवर ही ऍव्हरेज स्पीड झाली दोघांची. हाँ अभी जेव्हा ते दोघे ऍट अ टाइम चालू असतील तेव्हा 10 किलोमीटर जास्त चाललं जाईल, म्हणून काय होतं बघा हो. इकडे, देअरफॉर 25 किलोमीटर and 10 kilometer per hour two speeds and that are moving in the same direction, that means relative speed is 10 kilometer per hour. Relative speed is 10 kilometer per hour. So don't mind about distance covered by this train because this has covered by using this concept. ओके सो डोंट, यहाँ पे ना 25 किलोमीटर से डिस्टेंस कितना कवर होगा वो भूल जाओ। क्यों भूल जाना है? क्योंकि सेकंड ट्रेन हमेशा इसको ओवरटेक करने में 10 घंटे ज्यादा है इसके पास। ये जितना भी डिस्टेंस सर कवर करेगी 25 हमेशा क्या होगा, माइनस होगा ही होगा। सो सर आप फिर डोंट कंसिडर सेकंड दिस ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर नाउ। ओके सर सेकंड ट्रेन 2 बजे चालू होगी सर, तो वहां हाँ से अब हमें यहाँ, जो पहला जो डिस्टेंस था सर 125 किलोमीटर, हाँ वो ये हमें 10 डिस्टेंस से आप डिवाइड कवर करना है. करेंगे, हाँ ये डिस्टेंस हम कवर ओके करेंगे, दिस इज डिस्टेंस। और ओके टाइम कितनी लेगी, टाइम लेना है मुझे, मीटिंग टाइम लेना है। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर मेरे पास ज्यादा है, तो मैं 10 किलोमीटर अगर मेरे पास ज्यादा है तो आपको ओवरटेक करूंगा, और ओवरटेक करने के लिए ना मेरे पास 125 किलोमीटर डिस्टेंस बीच में है, तो वो मुझे पहले कवर करना पड़ेगा। 10 तो मेरे पास है ही ज्यादा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मुझे थीप मिल गया और ये वाला पुलिस है, और पुलिस का स्पीड सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, और थीप का स्पीड समझो 8 किलोमीटर पर आवर है, और बीच में ना सपोज डिस्टेंस मेरा 2 किलोमीटर है, समझो समझो, तो जब ये इसको देखेगा तो ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, एट ए टाइम मूव हो रहे हैं दोनों, तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितना स्पीड डिफरेंस होगा, स्पीड डिफरेंस कितना होगा, ये 8 है ये 10 है, तो सेम डायरेक्शन में मिले क्योंकि चेस करेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, और बीच में कितना डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो कितने घंटे में इसको कैच करेगा, 2 किलोमीटर अपॉन 2 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैंसिल होगा, एक सर घंटे में उसको, क्या बोले, एक और क्वेश्चन दो ना। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक मिनट पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो आंसर मेरा आएगा 125 अपॉन 10। सो ये मेरा टाइम है, आप बोलेंगे टाइम कैसा, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। सो मेरा टाइम आया वो 12.5 आवर्स, तो 12.5 आवर्स इतना टाइम ले रही है विथ स्पीड 35। सो डिस्टेंस बाद में देना है मुझे, सो डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मेरे पास है 35 और टाइम मेरे पास है 12.5। सो मेरा आंसर यहाँ पे कुछ तो दिया ऑप्शन 137.5, 137। चलो एक और ले लो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन। और ट्रेन traveling at a speed of 45 kilometer per hour leaves point A at 7:30 am and another train traveling at
75 किलोमीटर पर आवर leaves point A at 1 p.m. How many distance or how many kilometer from point A will they meet? Will they be together? ये देखो, ये 125 ले सकते हो, कितना आगे मिल गए, लेकिन वो 437.5 किलोमीटर पर मिल गए हो, ना कि 125. 125 was difference and that to be covered by using meeting time formula. तो मिले कहाँ पर, देखो 437.5 किलोमीटर पर मिल गए दोनों, क्योंकि 125 जो भी डिफरेंस था वो 10 के एवरेज से 12 घंटे आगे चल गए, 12 घंटे आगे चल गए, 12 घंटे आगे, 12.5 घंटे आगे, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में उसको 12.5 घंटे लग गए. उसके पास ओवरटेक करने के लिए स्पीड है भी 10, तब भी 12.5 घंटे आगे. सिचुएशन थोड़ा कंसिडर करो, पैनिक मत होना. पैनिक हो गए तो मैथ्स भूल जाओ, फिर मैथ्स नहीं आएगा. पैनिक नहीं होना, समझ लेना. और मुझे आंसर देवांशीष और यश से चाहिए आंसर. चलो नहीं, आप मत बताओ, ये दोनों सॉल्व करके मुझे बताएंगे. क्वेश्चन लिख लिया ना यश जी? क्वेश्चन लिख लिया देवांशीष आप? यस सर, यस सर, यस सर. ठीक, कंसिडर करना भाई इतना गैप है, लेकिन मिले 437.5 पर. मतलब क्या, मतलब वो पूरा सिचुएशन वहां पे कंसिडर हो गया है. पॉइंट में आ रहा है तो कैल्सी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मोबाइल कैल्सी या सर 530 जो 530 आवर्स हैं उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट 530 लिख लूं? 530 मतलब 5 1/2 लिखना. 5 1/2? 530 नहीं, ये 730 है. नहीं सर, 7:30 और 1 PM का डिफरेंस कितना? 5:30 होगा ना? 530 मतलब ऐसे लिखना 5 1/2. 5 1/2 मतलब 11/2 आवर लिखना. 11/2 तो 11/2 आवर्स. ओके, हाँ 11/2 आवर इंटू 45. ये 45 लिखो, ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं करेंगे अभी? 11/2 को 1/2 मतलब आवर में कर दिया ना आपने. 30 मतलब 1/2 ना. हाँ, अच्छा 5 1/2. ओके 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 ओके. सर 615 किलोमीटर. 615 यस, 615 ऑप्शन आहे. सलोनी आपका भी वही आया है कुछ अलग? देखो एक बार सभी का सेम आएगा, देखिए आप हम भी सॉल्व करेंगे मिलके. सर 530 म्हणजे मी 530/60 केलो सर. अच्छा बघूयात, थांबा एक मिनिट मी बघतो. ऑप्शन मध्ये आहेत का तुमचे ऑप्शन? कितना आंसर बताया? 618 615. 618 आ रहा है क्या आपको? देखते एक मिनट. 618 आ रहा है सर. ठीक है देखते. ये कितना ड्यूरेशन गैप है बोलो? 1 PM और 7:30. 530. 5:30. अगर ये भी आपको नहीं आता तब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. देखो अगर आपको नहीं आएगा तो ये 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1.
तो गैप कंसिडर करना 1 2 3 4 5 और ये हाफ आवर, सो 5.5 आवर, ये मिनट का मैंने आवर में लिख दिया, बाद में इसको 11/2 आवर कर दिए। सो फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग alone for 11/2 hours, so 11/2 into 45 कितना आया डिस्टेंस बोलो, 11/2 into 45 247.5 247.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ना दोनों एक साथ कवर कर। कैलसी से आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़े से वैल्यूज डिफिकल्ट मैंने ले लिए, लेकिन आपको बस कंसेप्ट एक बार समझिए, ये डिस्टेंस तो मेरे पास है, और जब ये इतना डिस्टेंस कवर हो गया तो दोनों एट अ टाइम मूव हो रहे हैं। अब दोनों एट अ टाइम मूव होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा बोलो, माइनस होगा 75 माइनस 45 45, सही है, कितना होगा, हाँ 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर से इतना डिस्टेंस कवर करो, कितना टाइम लेता देखो, क्योंकि वो टाइम हमेशा ओवरटेक करने में लगेगा ही, क्योंकि आपका फ्रेंड ना थोड़ा आगे चला गया और आप अपने फ्रेंड को 3 घंटे में ओवरटेक करेंगे, तो वो 3 घंटा हमेशा सेम ही रहेगा, इसलिए ये टाइम पहले निकालो, ओवरटेकिंग टाइम कितना है, ओवरटेकिंग टाइम निकालो पहले, और ओवरटेकिंग टाइम हमेशा ये इसी डिफरेंस को माइनस करेगा, 437.5 अपॉन 30 से 8.2 आप बोलेंगे 30 क्यों, सेकंड ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है तो सेकंड ट्रेन का स्पीड चाहिए, ऐसे नहीं, इसका भी कुछ तो स्पीड है। हाँ, तो ये सॉल्व करके आंसर बताओ कितना टाइम आया, 8.25 हाँ मैं भी, ये मेरे पास इंजीनियरिंग कैलसी है, मैं थोड़ा सॉल्व करता, ऐसे बड़े वाली वैल्यू तो आपको नहीं आएंगे, इजीली आंसर आने वाले, बस तब भी सॉल्व करेंगे, 8.25 आवर्स लगी। हाँ, तो इतना तो वो भी चल रही है, कौन चल रही है, सेकंड ट्रेन चल रही है, लेकिन उसका स्पीड अलग है, उसका स्पीड कितना है बोलो, 75 किलोमीटर पर आवर। बस आपको वही निकलना है कि अगर उसका डिस्टेंस क्या होगा टुगेदर, फिर बाद में मीट होगी तो इतना टाइम ले रहे मीटिंग करने के लिए, उतना टाइम ले रहे, उतना डिस्टेंस था, तो इसका मतलब 8.2 आवर्स बी ट्रेन भी चलेगी और ए ट्रेन भी चलेगी, इसलिए डिस्टेंस ना इससे ज्यादा मिलता है। सो डिस्टेंस कितना आएगा बोलो, डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मेरे पास है, सेकंड स्पीड लेना क्योंकि फास्टर ट्रेन चल रही है अब, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम 8.25, कितना आया 75 इंटू 8.25, 618.5 हाँ 61875, चलो नहीं आपका भी वही आया, अब समझ में आया नहीं या कुछ प्रॉब्लम आ रहा आपकी, अब नहीं ना कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि इस डिस्टेंस पे मिलेगा, तो टाइम जो अगर अपने पास 8.25 आवर्स आया है तो अपन इसको 7:30 में ऐड करेंगे कि नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी और थोड़ा आवाज नहीं आ रही है, हाँ ठीक से आवाज नहीं आ रही, सर ये पूछूं कि ये जो 8.25 आवर्स आया है, अगर ये हाँ। पूछा कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो वो जो हाँ, at टाइम what- होगा वो यस, वो at 7:30 what time they will meet, AM हाँ ठीक है, इसका भी आंसर बता देंगे, अगर एट व्हाट टाइम दे मीट बोले है तो रिलेटिविटी कब स्टार्ट हो गई, 7:30 AM को या 1 PM को स्टार्ट हो गई, 1 PM। तो 1 PM से ना इतने घंटे ऐड कर दो, मतलब 1 PM से लेकर 8 घंटे आगे चलो, और 9.25 9.25 नहीं, थोड़ा ठीक से करो, एक से 9.25 आता, 1 PM प्लस 8 घंटे कर दिया, 9.25 9.25 नहीं, ये इसका कैसे करना पड़ेगा देखो, 8.25 सर, 8 घंटे तो हो गए, मतलब 9 PM हो गए या 9 AM, 9 PM ही 9 PM हो गए, और 0.25 नहीं लिखना, 25 को ना 60 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि आवर्स में 25 इंटू 60 कितना आएगा, 9:45 हाँ, तो 9 PM 45 मिनट पे वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है ना। अगर एट व्हाट टाइम दे मीट ऐसा पूछा होता
तो ना 1 PM से 8.25 आवर्स आगे कर दो। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 9.25, नहीं ये गलत है। ये 0.25 का मिनट में कन्वर्ट करना आपको, 45 मिनट आता है, 9:45 मिनट आएगा आंसर। ठीक है ना? यस, समझ में आया? नहीं तो आप 9:25 कर देंगे, ऐसा नहीं, 9.45। यस सर। अच्छा, ठीक है। सर आज कितीपर्यंत घेणार आहे? अजून एक 2-3 घेतो एक्झाम्पल. किती वाजले? 2ला 5 कमी आहेत. थोड्या वेळ घेतो. एक लास्ट एक्झाम्पल घेतो. एक लास्ट चलेगा ना? यस सर। यस, एक लास्ट एग्जांपल लेते फिर बस करेंगे एक यूपीसी का एका दूसरा ऐसा कुछ है क्या देखता मैं आपके पास कहीं? सर माझ्याकडे एक बुक आहे त्यात 2019 to 2015 पर्यंत सॉल्व्ड आहे. ओके, मला व्हॉट्सअप हे करा मग, तुमच्याकडे हे असेल तर व्हॉट्सअप कराल का? मग परत व्हॉट्सअप कराल का नंतर? हो सर. हां, ठीक. एक लास्ट लेता बस, बाकी किसी का नहीं. ओके, लिखो. इस टाइप का देखो. Okay, write the question. A thief is noticed. 2015चा तर क्वेश्चन खूप इझी होता तुमचा. डायरेक्ट ॲव्हरेज स्पीड काढायचा. आपण ॲव्हरेज टॉपिक अजून लर्न केला नाही. Okay, question is, a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. That means distance is 200 meters. Same situation like we have seen here. 200 meter is a gap between thief and policeman. The thief starts running, आणि जेव्हा ते पाहतो जेव्हा रन करतो, thief start running and the policeman start chasing. Question is, thief speed is 10 km/h and policeman speed is 11 km/h. This is policeman speed, this is thief speed. 10 km/h is the speed of thief, 11 km/h is the speed of police. Question is, what is the distance between them after 6 minutes? What is the distance between them after 6 minutes? And the options provided are 100 meter, 120 meter, 150 meter and 160 meter. Okay, you try yourself. एकदम easy concept है. They are moving in the same direction. सर लास्ट ऑप्शन क्या है? 160. 160 meter. All the values are in meter and speeds are in the kilometer. So you remember what is this and try to solve. एकदम इजी कंसेप्ट है, आप बस
ऐसे सोचते हो तो इसका आंसर बताओ आप। एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज तो कंफर्म है, स्पीड मेरा किलोमीटर में है, ऑप्शन मेरे मीटर में है, तो मुझे पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। चलो दोनों का कन्वर्जन करो पहले। हाँ कन्वर्जन 10 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन 10 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन 5 मीटर by पर 18 सेकंड। करेक्ट, 5/18 से। और डिवाइड मत करना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डिवाइड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड मत करो। और एक चीज करूं, और एक चीज देखो, ये सेकंड में है लेकिन बाद में आंसर किस में निकालना है? मिनट्स में। into हाँ 60. मिनट्स में निकालना है, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान दो। सो ये 50/18 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन ये बाद में और प्रॉब्लम देगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो ये भी नहीं करूंगा, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। देखो ठीक से सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। 10 किलोमीटर है, किलोमीटर का कन्वर्जन किस में चाहिए मुझे बोलो? किलोमीटर किस में चाहिए? मीटर मीटर हाँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। और आवर किस में चाहिए? मिनट्स। तो 60 से डिवाइड करो। ओके, फिर ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर 5/18 से ना 18 मत करो, 1000/60 करो, मतलब ये मेरा आंसर आएगा मीटर पर मिनट में आएगा। मीटर पर मिनट मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, मीटर पर मिनट। ये 0 0 1 0 0 कैंसिल कीजिए, 1 0 1 0 कैंसिल कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। ये 3 आया, ये 500 आ गया, मतलब 500/3 मीटर पर मिनट। ये पहला कन्वर्जन आ गया। सेम कन्वर्जन कर दो सेकंड, सेकंड कन्वर्जन कर दो। 11 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मुझे करना है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मिनट है, तो मीटर पर मिनट में कन्वर्जन करना है। किलोमीटर का कन्वर्जन होता है 1000 से और आवर का कन्वर्जन होता है 60 मिनट से। और 11 एज इट इज, 0 0 कैंसिल कीजिए, ये 2 से डिवाइड कीजिए, ये 3 आएगा, ये 50 आएगा। सो मेरा आंसर आ गया 550/3। सही है नहीं? सही है नहीं? हाँ तो ये मेरा हो गया स्पीड S1, ये मेरा हो गया स्पीड S2। अब मुझे बताओ ये दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन। हाँ तो सेम डायरेक्शन में इन दोनों का क्या होगा? माइनस। माइनस होगा। चलो इसको माइनस कर दो, फिर उसका नाम दे दो रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन फॉर 6 मिनट। बस रिलेटिव स्पीड क्या आएगा बोलो? सब्सट्रैक्शन करो, 550/3 में से 500/3 माइनस कर दो, 50/3 आएगा। सही है, मीटर पर मिनट। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना? सलोनी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। हाँ चलो, अब लास्ट में आपको क्या निकालना है बोलो? डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम। पर स्पीड कौन सा लेना है? ये वाला स्पीड लेना है 50/3। और टाइम कौन सा लेना है? टाइम कितना है? 6 मिनट। हाँ 6। बस हो गया आंसर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 100 मीटर पर होंगे वो, 100 मीटर। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया होता एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तब क्या होता 12 बोलो? minutes एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो एकदम इजी 12 है। minutes डायरेक्ट 200 को ना आप डिवाइड करते हैं किसको? ये है मेरे पास 50/3 डिस्टेंस, 12 हाँ, minutes और ये मेरा है स्पीड। यस, तो मुझे मीटिंग टाइम मिल जाता। अगर क्वेश्चन में यहाँ ऐसे पूछा होता एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो 200 को ना सीधा मैं रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करता, 600/50।
ये 3 ऊपर चला जाएगा, 600/50, तो मेरा आंसर आ जाएगा आफ्टर 12 मिनट, आफ्टर 12 मिनट दे मिनट। तो देखो ना, 6 मिनट में ना 100 मीटर कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगले 6 मिनट में अगला 100 मीटर कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे 12 मिनट लगेंगे। यस, समझ में आया ना? यस सर। यस, सो बस आज के लिए इतना ही, और कल इसको एक्सटेंड करेंगे। ओवरटेक के क्वेश्चंस, ट्रेन के सेपरेट क्वेश्चन, रेस के सेपरेट क्वेश्चन एक बार हो गए तो फिर टाइम डिस्टेंस के पूरा PYQ सॉल्व करेंगे। सर फीस कधीपर्यंत येऊ दे? क्या मतलब? And what time फीस they सर will फीस meet करके कधीपर्यंत? आएगा? कल 10 बजे। 5/3। Basically एट व्हाट टाइम के लिए ना, एट व्हाट टाइम अपना जनरल फॉर्मूला यूज करो ना, अपना जनरल फॉर्मूला। मीटिंग टाइम आपको निकालना है, तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और रिलेटिव स्पीड चाहिए। हाँ, तो ये रिलेटिव स्पीड इधर और डिस्टेंस 200, सीधा। सलोनी, मैं बस ये बताता, आपका माइक थोड़ा दूर है क्या, थोड़ा मोबाइल, क्योंकि आपकी आवाज बहुत छोटी आती, पतली आती। ओके सर, मैं कल से ईयरफोन्स लगा। हाँ, ठीक है। बस एक बार पूछना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? यस सर। ठीक है। देवांशीष, आपको? हो सर। ओके, सलोनी सर जी, फीस कुछ प्रॉब्लेम कधीपर्यंत नाही येऊ ना? दे? नाही फीस तुमची इच्छा, असं काही नाही, जे आज दिलं तरी चालतंय। ओके सर। येस, ठीक है, चलो, गुड डे। थैंक यू सर। यस, यस, यस सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा इसमें और कंफ्यूजन सा लग क्योंकि रहा है मेरे को टॉपिक थोड़ा थोड़ा। लेंदी है थोड़ा टॉपिक, हाँ और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। फिर नहीं भी सर, वैसे तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वैसे तो समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं ना? हाँ सर, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ओके।